हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। तो आज हम बात करते हैं एसक्यूएल डेटाबेस के ऊपर, ठीक है, जिसके अंदर हम सीखेंगे अपना ओला का जो हमारे पास डेटा है उस एसक्यूएल के अंदर किस तरीके से वर्क होता है, क्या क्या हम इसके अंदर कर सकते हैं, क्या आउटपुट निकलेगा हमारे पास अगर हमारे पास ओला जैसी कंपनियों का डेटा आया। ठीक है, तो सपोज मैं आपको ये एग्जांपल सेट करके बता रहा हूँ किस तरीके से आपको वर्किंग करनी है, ठीक है, क्योंकि आपके लिए एक रियल टाइम प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब हम इस प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉपर तरीके से जानते हैं कि ओला के अंदर हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, हमारी बुकिंग किस तरीके से होती है, बुकिंग कैंसिल हुई तो क्यों हुई, पेमेंट रेट क्या है, रेटिंग क्या जा रही है, इन सब चीज़ों पे हम एनालिटिक्स करेंगे। ठीक है, तो इसी बेस पे हम यहाँ पे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्रिएट डेटाबेस करेंगे। तो राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर डेटाबेस का ऑप्शन है। ठीक है, चाहो तो आप इस तरीके से भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, वरना मैं आपको एक दूसरा तरीका बता देता हूँ, आप उस तरीके से भी डेटा को क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर राइट क्लिक करना आपको, ठीक है, यहाँ पे क्वेरी टूल का ऑप्शन है, एक क्वेरी टूल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से हमारे पास एक शीट ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो हमारे पास शीट ओपन हो गई। अब मैं एक यहाँ पे कमांड लिख देता हूँ, क्रिएट डेटा बेस, और मैं यहाँ पे डेटाबेस का नाम रख देता हूँ ओला कैप। यहाँ पे मैं ये इस तरीके से रखता हूँ, ओला कैप, और मैं इसको यहाँ पे सेमीकोलन देता हूँ और इसको मैं रन कर देता हूँ। अब मैं इसको रन कर देता हूँ, तो हमारे पास जो क्रिएट डेटाबेस होगा वो सक्सेसफुली हो जाएगा। ठीक है, अब आपको चेक करना है हमारा जो डेटाबेस हमने बनाया है वो सक्सेसफुली रन हुआ है या नहीं हुआ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो आप देखोगे हमारे पास जो है ओला के कैप के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अब जो हमने डेटाबेस बनाया है, इस डेटाबेस के अंदर तो हम वर्क करेंगे नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करते हैं, एक न्यू क्वेरी टूल ओपन करेंगे, हम इसके अंदर वर्क करेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो अब हम मैं स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता देता हूँ, अगर किसी ने बेसिक क्लियर नहीं कर रखे हैं, ठीक है, अगर किसी को बेसिक्स पता नहीं है तो आप मेरी एसक्यूएल कोर्स वाली वीडियो देख कर आएँ। ठीक है, तो आप ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे कि हमारे बेसिक टू एडवांस कैसे जाना है, और प्रॉपर तरीका है, आपको उससे प्रॉपर अच्छी नॉलेज मिलेगी जिससे आप इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से समझ पाओगे। और आपको पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो हमारे साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट टेबल के लिए कमांड देंगे। इस तरीके से यहाँ पे आप कमांड दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कमांड लिख दी है, हमारे पास टोटल 5 टेबल हैं इसके अंदर। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 5 टेबल का जो डाटा है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ताकि थोड़ा टाइम वेस्ट ना हो और मैं आपको जल्द से जल्द और बेहतर से बेहतर तरीके से समझा सकूँ। ठीक है, तो 5 टेबल सिर्फ ये एक नॉर्मल बहुत छोटा सा टेबल्स है हमारे पास, जो 5 टेबल है यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टेबल हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सबसे पहले हमारी जो टेबल है वो यूज़र की टेबल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ड्राइवर की टेबल है, और उसके बाद हमारे पास राइडर की टेबल्स है, और राइड की टेबल्स है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास सेकंड टेबल है पेमेंट, थर्ड। ठीक है, और यहाँ पर रेटिंग की टेबल है अब यहाँ पे, और रेटिंग की टेबल है। तो हमारे पास ये टेबल हो गई हैं। ठीक है, इतनी टेबल्स हैं हमारे पास। आप सपोज करो एक नॉर्मल, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ मुझे कितने टेबल लगे, जब आपके पास रियल डेटा पे आप काम करो किसी क्लाइंट का या किसी भी कंपनी में जाके, तो आपके पास मल्टीपल मल्टीपल टेबल होंगे, तो आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है, उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है अपना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, क्रिएट यूज़र टेबल बनाई है। ठीक है, अब उसके अंदर मैंने यूज़र आईडी इंटीजर प्राइमर की, नेम वेर केयर, ठीक है, फ़ोन नंबर यहाँ पे, ईमेल वेर केयर के अंदर दिया है, जेंडर दिया है, सिटी दिया है वेर केयर 50 में, ठीक है, वॉलेट दिया है, और ये साइन अप डेट दिया है। ठीक है, तो ये हमारा यूज़र का डेटा है। मैंने आपको इसलिए बोला कि आप फर्स्ट वीडियो देख कर आओ, सबसे पहले एसक्यूएल मेरा जो कोर्स मैंने बताया है आप वो देख कर आओ। आपको मैं एक बार बता भी देता हूँ कि वो कहाँ पर है। सिर्फ आपको एक प्लेलिस्ट सिर्फ कॉपी करनी है। ठीक है, उसमें आपको प्रॉपर तरीके से सब पता चल जाएगा। इस प्लेलिस्ट को आप पूरा देखो। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको क्लिक करके भी दिखा देता हूँ, एक मिनट। तो ये गलत हो गया। ठीक है, मुझे क्लिक नहीं करना था। ये जो पूरा हमारा 2 घंटे का कोर्स है, इस टेबल को आप प्रॉपर तरीके से देखो। ठीक है, इस वीडियो को देखो आप, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इसके अंदर प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से 1 to 1 बाई कोर्स यहाँ पे मैंने बना रखा है। इसको आप देखो, समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे, तो आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर
अब हम चलते हैं अपने बैक। ठीक है, अब आप देखोगे कि हमने यहाँ पर वॉलेट बैलेंस, ठीक है, डेसिमल में लिया है, और यहाँ पे हमने कुछ नंबर दिए हैं डेसिमल में, ठीक है, और यहाँ पे साइन अप डेट है। अब और यहाँ पे सेमी कॉलम करके ब्रैकेट को बंद करके सेमी कॉलम दिया है, इसको हम रन कर लेंगे। अब जो हमने क्रिएट टेबल बनाई है इसको हम रन कर लेंगे। अब हमने टेबल बना ली है, रन कर लिया है, ठीक है। अब इस टेबल के अंदर हमको डेटा इंसर्ट भी करना है, ठीक है। अब इसको टेबल के अंदर हम डेटा जो मैंने यहाँ पे ले रखा है, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप लोग लिख लो इसको प्रॉपर तरीके से। इस डेटा को अगर कोई नहीं भी लिख पा रहा है, मतलब सपोज उसके पास टाइम नहीं है इतना, तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। उस लिंक पे आप जाकर डाउनलोड कर लेना। जो पाँचों की पाँचों टेबल हैं वो आपको एक फाइल के अंदर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। वहाँ से भी जाके आप कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर सकते हो इस डेटा को, लेकिन लिखना आपको इस तरीके से मैं आपको एंड तक दिखा देता हूँ ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। मैं इसलिए बहुत अच्छे से बहुत आराम से समझा रहा हूँ क्योंकि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, किसी को कोई क्लियर डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इस टेबल को भी हम रन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने टेबल रन कर लिया। अब टेबल रन करने के बाद हम एक चीज़ देख लेते हैं कि हमारी टेबल जो है किस तरीके से सक्सेसफुली रन हुई है। तो अब मैं यहाँ पे एक कमांड देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और मैं यहाँ पे यूज़र लिख देता हूँ, ठीक है। यूज़र मेरी ये कमांड है। अब मैं देखता हूँ जो मैंने डेटा लिया है वो प्रॉपर तरीके से इंसर्ट हुआ है नहीं हुआ। तो आप देखोगे कि जो मैंने डेटा लिया है वो प्रॉपर तरीके से इंसर्ट हो गया है, तो यहाँ तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप देखोगे मेरे पास नेम है, फ़ोन है, ईमेल है, जेंडर है, सिटी है, ठीक है, वॉलेट बैलेंस है, साइन अप डेट है। तो एक ये टेबल हो गई हमारे पास यूज़र की, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे हमारे पास एक ड्राइवर की टेबल हमने बनाई है, ठीक है। ड्राइवर में यहाँ पे ड्राइवर आईडी लिए, इंटीजर प्राइमरी की, नेम वेरिकेर 100, फ़ोन वेरिकेर 50, व्हीकल नंबर वेरिकेर 20, ठीक है, व्हीकल टाइप 20 वेरिकेर, ठीक है। रेटिंग हमने डेसिमल में दी है, सिटी दी है वेरिकेर 50, ज्वाइन डेट हमने यहाँ पे दी है डेट में, एंड यहाँ पे ब्रैकेट किया और सेमी कोलन किया। अब उसके बाद हम एक बार इसको रन कर लेते हैं। ये टेबल भी हमारी इंसर्ट हो जानी चाहिए। तो ये टेबल भी हमारी सक्सेसफुली रन हो गई है, ठीक है। अगर सपोज आप, अगर आप फर्स्ट टाइम भी आए हो मेरी पास वीडियो में, आपके पास टेबल इंसर्ट करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या वो इंसर्ट नहीं हो रही सक्सेसफुली की जगह यहाँ पे एरर आ रहा है, तो आप ध्यान से इस वीडियो को ध्यान से देखना। स्टेप टू स्टेप बाय आपको लिखते जाना, मतलब टाइप करते जाना, ठीक है, लैपटॉप के अंदर। और अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो आप देखना, एरर को फाइंड आउट करना कि कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो जब तक एरर आप फाइंड आउट नहीं करोगे, क्लियर नहीं करोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हम किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। हम कितना सीख पा रहे हैं, कितना नहीं सीख पा रहे। तो आपको एरर भी मिलना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एरर कोई ख़राब चीज़ नहीं कि एरर आपको मिल गए और आपने मतलब बेकार, आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम इस डेटा को भी इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास इंसर्ट इनटू मैंने ड्राइवर्स वैल्यू के अंदर दिया है डेटा, ठीक है। अमित ये नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, और ये यूपी 32 यहाँ पे जो व्हीकल नंबर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे सेडान, हैचबैक, एसयूवी, सेडान, ये मतलब ये जो हो गई हमारी क्या हो गई, व्हीकल टाइप हो गई, ठीक है। तो इस मतलब हर चीज़ का एक्यूरेट डेटा होता है, चाहे आपके पास ऊबर का आप कर रहे हो, चाहे ओला का कर रहे हो, चाहे रैपिडो का कर रहे हो। हर कंपनी हर छोटी से छोटी डिटेल एकदम मेजर करके चलती है, क्योंकि उन्हें हर पॉइंट पे हर छोटे छोटे पॉइंट को हाईलाइट करके उनसे इंसाइट्स निकालना होता है, एनालाइज करना होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन चलता रहता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे हमने के लिए नेक्स्ट रेटिंग ली है, तो रेटिंग आ गया, ठीक है। सिटी लखनऊ, दिल्ली, ठीक है। और यहाँ पे डेट दे दिया है यहाँ पर, तो यहाँ डेट आ गई है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब इसको एक बार रन कर देते हैं। अब इसको रन करते ही आप देखोगे इंसर्ट सक्सेसफुली हो गया। इसके लिए भी एक कमांड हम चेक कर लेते हैं दोबारा से, अगेन सेम वही कमांड होगी हमारी, ठीक है। तो कमांड में आप कोई भी दिक्कत नहीं है, कमांड सेम ही रहने वाली है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और उसके बाद ड्राइवर्स हमने यहाँ पे टेबल नेम दिया है ड्राइवर्स, ठीक है। और इसको रन करें तो आप देखोगे हमारे पास एक ड्राइवर वाली शीट भी इंसर्ट हो गई है। तो आई होप यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि मैंने बहुत प्यार से अच्छे से समझाया।
ठीक है। और सबसे पहले इम्पोर्टेंट ज़रूरी बात, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है, आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करो ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ और आपके लिए ऐसे प्रोजेक्ट मैं लाता रहूँ, ठीक है। तो हाँ, ये ऑलरेडी हो चुका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ना एरर आ रहा है, यहाँ पे डुप्लीकेट हो गया, मतलब वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे लिख के आ रहा है, तो ऑलरेडी ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। अब हमने एक टेबल लिया राइटर, तो राइटर आप देखोगे मैंने क्रिएट टेबल लिया, राइटर में आईडी लिए, ठीक है, यूज़र आईडी लिए, ड्राइवर, ठीक है, और यहाँ पे पिकअप लोकेशन भी लिया, ड्रॉप लोकेशन भी लिया, राइट डेट भी लिया, स्टार्ट डेट भी लिया, एंड डेट भी लिया, डिस्टेंस भी लिया, ठीक है, फिर अमाउंट भी लिया, पेमेंट मोड भी लिए, ठीक है, बुकिंग चैनल भी लिया, स्टेटस भी लिया। तो आप समझो मतलब कितना डीपली मैंने यहाँ तक आपको समझाने के लिए टेबल बनाई है। तो मतलब बिल्कुल आपके लिए एकदम सेम रियल प्रोजेक्ट है, बस डिफरेंस है तो सिर्फ इतना होगा कि वो ये जो डेटा है वो सिर्फ छोटा है, सिर्फ इतना डिफरेंस है। बाकी प्रोजेक्ट आपका डिटेल टू डिटेल है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे फोर्जन की लिए यूज़र आईडी रेफरेंस, ठीक है, यूज़र आईडी, फिर अगेन यहाँ पे फोर्जन की ड्राइवर आईडी रेफरेंस ड्राइवर आईडी, ठीक है। अब हम इसको एक बार रन करेंगे। अब इसको रन करते हैं हम। इसको भाई हमने रन कर लिया, ठीक है, रन तो हमने कर लिया। अब हम देखते हैं इसकी जो हमारे पास टेबल के अंदर डेटा है वो भी हमने लिया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डेटा भी लिया है, इंसर्ट किया डेटा। आप देखोगे हमने डेटा लिया है 101, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे कानपुर ये सब चीज़ें हमने लिए हैं, टाइमिंग ली है और एंड डेट लिया है। तो आप प्रॉपर तरीके से देखते रहो, ठीक है। यूपीआई ऐप कंप्लीट, कैश, फ़ोन, वेबसाइट, तो हर तरीके का मैंने यहाँ पे डेटा लिया जो पॉसिबल हो सकता है कि कस्टमर किस किस तरीके से यहाँ पेमेंट करता होगा, किस किस तरीके से बुक करता होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने ली हैं। मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप प्रॉपर तरीके से वीडियो में देख पाओ कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, आपके टाइपिंग करने में कभी एरर आ रहा हो, ठीक है। अब इसको हम रन कर लेंगे, ठीक है। इसको हम रन करते हैं, ये हमने इसको रन कर दिया, ठीक है। अब हमारा डेटा इंसर्ट हो गया। एक बार हम इसको भी देख लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल थी हमारी राइडर के नाम से, राइडर्स, राइडर था या राइडर्स, राइट्स थी हमारी, राइट्स, ठीक है। स्पेलिंग आपको देख के चलनी है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक में गलती हुई तो आपका ये काम नहीं करता, ठीक है, एरर शो कर देता है। तो आप देखोगे हमारे जो ये वाली टेबल है वो भी इंसर्ट हो गई है, ठीक है, जो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दे रखा है, ड्रॉप, पिकअप, राइट डेट, स्टार्ट डेट, एंड डेट, डिस्टेंस, ठीक है, फेयर अमाउंट, पेमेंट मोड, बुकिंग स्टेटस, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। अब एक टेबल हम और देखते हैं, क्रिएट टेबल के नाम से हमारे पास बनाई है जो पेमेंट है, ओ सॉरी, पेमेंट टेबल के नाम से बनाई है हमने, यहाँ पर पेमेंट है, ठीक है। पेमेंट आईडी ली है, राइट आईडी ली है, यूज़र आईडी ली है, ड्राइवर आईडी ली है, अमाउंट लिया है, यहाँ पर पेमेंट मोड लिया है, पेमेंट स्टेटस, ट्रांजेक्शन डेट, ट्रांजेक्शन आईडी, और यहाँ पे फॉर्चून की, राइट, रेफरेंस, यहाँ पे अगेन यूज़र आईडी रेफरेंस, ठीक है, फिर अगेन ड्राइवर आईडी रेफरेंस, यूज़र ड्राइवर आईडी, और यहाँ पे कॉम ब्रैकेट को क्लोज किया, सेमी कॉलम दिया। इसके बाद हम इसको भी रन करते हैं। अब इसको हम रन करते हैं, ठीक है। अब रन करोगे, सक्सेसफुली रन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने डेटा है वो भी हमने इसके अंदर इंसर्ट कर लिया, डेटा आपके सामने दिख रहा होगा, तो मैं इसको फटाक से रन कर देता हूँ। इसको भी हमने रन कर दिया। अगेन हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा प्रॉपर तरीके से रन इंसर्ट हुआ है नहीं, या कुछ चीज़ें छूट तो नहीं गई। बट ऐसा तो होता नहीं है कि चोरी से छूट जाए, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए इस पर दिखा रहा हूँ कि हमारे जो पेमेंट्स है वो प्रॉपर तरीके से इस टेबल के अंदर आ गई है, ठीक है। इसको रन कर दो, तो इस डेटा के अंदर हमारे पास जो पेमेंट मोड है वो हर तरीके का मतलब यहाँ पे आ गया, जो जो हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे रेटिंग की टेबल बनाई है, ठीक है। अब हमने रेटिंग यहाँ पे दिया है, रेटिंग, रेटिंग आईडी, और रेटिंग आईडी यहाँ पे यूज़र आईडी, ड्राइवर आईडी, यूज़र रेटिंग, ड्राइवर रेटिंग, फीडबैक भी दिया है हमने। मैं बोल रहा हूँ आपको डिटेल टू डिटेल मैंने सारी चीज़ें ली हैं ताकि एक भी चीज़ आपसे छूट ना जाए, मतलब कुछ भी ऐसा ना हो कि कुछ मिस हो गया, यार ये कमी हो गई, इसके बारे में हमने नहीं सीखा। अगर हम सीख लेते तो सब समझ रहे हो आप, मैंने स्टेप टू स्टेप वाइज चीज़ें ली हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो रेटिंग डेट हो गया यहाँ पे, फिर अगेन हमने वही
पोजीशन की रेफरेंस यहाँ पे लिया है, तो आप देख सकते हो यूज़र आईडी सेम अगेन यहाँ पे भी लिया है। उसके बाद इसको हमने ब्रैकेट को क्लोज किया, कॉमा किया। अब इसको भी रन कर लेते हैं। यहाँ पे हम रन कर लिया, ये सक्सेसफुली रन हो गया। इसके अंदर डेटा भी इंपोर्ट कर देते हैं। डेटा आप देख सकते हो इंसर्ट इनटू रेटिंग वैल्यू, तो यहाँ पर इसको भी हम रन कर देंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने इस डेटा को रन कर दिया है। एक बार चेक कर लेते हैं हम। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रेटिंग। रेटिंग जो है हमारी टेबल्स का नेम, ठीक है। रन कर दिया, तो रन कर दोगे तो हमारे पास सामने टेबल आ गई। आप देख सकते हो फीडबैक भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ग्रेट राइड, स्मूथ ड्राइविंग, ड्राइविंग वाज ऑन टाइम, ठीक है। राइड कैंसिल्ड, वेरी, ठीक है। ड्राइवर वेरी पोलाइट ड्राइवर, लॉन्ग राइड बट कंफर्टेबल। तो जो पॉसिबल सकता है मैंने यहाँ पे ले लिया फीडबैक, ठीक है। अब हम चेक करते हैं जो हमारी टेबल है कि कहाँ शो करती हैं, ठीक है। तो किसी को नहीं पता होगा तो मैं एक बार बता दूँ, राइट क्लिक कर रिफ्रेश करना है आपको, ठीक है। और इसको भी राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर लो एक बार आप। राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर दिया, यहाँ पे स्कीमा है, स्कीमा भी रिफ्रेश कर लो एक बार। और यहाँ पे एक्सपेंड का ऑप्शन है, एक्सपेंड जैसे ही आप कर दोगे तो आपके सामने नीचे आओगे, ठीक है। यहाँ पे टेबल का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे जब टेबल का ऑप्शन नीचे पे एक्सपेंड करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर मेंशन हो रहा है कि 5 टेबल्स हैं, ठीक है। ड्राइवर है, पेमेंट है, रेटिंग है और राइट्स है, यूज़र है। तो जो जो हमने टेबल्स बनाई थी वो हमने यहाँ पे मेंशन हो गई। चाहो तो अगर आप कॉलम देखना चाहते हो तो इसके अंदर कॉलम भी शो होगा। तो इस पर एक्सपेंड करो, यहाँ पे एक और बार एक्सपेंड करो, ठीक है। ये कॉलम हमारे पास शो हो रहा है, ये सारे कॉलम शो हो रहे हैं। तो बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आई होप। तो इस बात पर लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है, देखो यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए तो बनता ही है, ठीक है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पर स्टेटस चेक करना चाहता हूँ, जो मेरे पास 5 टेबल है उनमें मैं चेक करना चाहता हूँ स्टेटस, ठीक है, कि हमारा जो राइड है वो कंप्लीट स्टेटस किसका रहा है। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, उसके लिए मैं सेलेक्ट कमांड का यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट लिख लेता हूँ, सेलेक्ट राइट हाइफन आईडी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमा देंगे एंड अगेन यूज़र आईडी लिख लेंगे हम, यूज़र आईडी, ठीक है। और उसके बाद फिर कॉमा देंगे, ड्राइवर, और यहाँ पे हाइफन आईडी, कॉमा एंड फेयर अमाउंट, ठीक है। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या हम ले रहे हैं यहाँ पर। फेयर अमाउंट हमने यहाँ पे लिया है, कोमा, और स्टेटस, ठीक है। यहाँ तक हमने लिया है। अब हम किस टेबल के अंदर से ले रहे हैं, फ्रॉम राइट्स में से ले रहे हैं हमारे, क्योंकि हमारे जितने भी राइड हैं वो कंप्लीट हुए, हमें चेक करना है क्या उनका स्टेटस है। तो राइड में से हम लेंगे राइट्स, हमारे टेबल नेम राइट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वेयर, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे आपको भी लिखना है, तभी आप प्रॉपर तरीके से सीख पाओगे। वेयर स्टेटस, ठीक है। और यहाँ पे इज इक्वल देंगे और कंप्लीट स्टेटस यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा, जो कि इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा, ठीक है। तो आप पहले भी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कंप्लीटेड, इन्वर्टेड कॉमा में इसको कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे सेमी कोलन दे देंगे, ठीक है। अब इसको मैं रन करता हूँ, क्या हमारे पास आउटपुट सही आएगा या गलत आएगा वो चेक करते हैं। अगर हमारे पास एरर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एरर भी आएगा तो हम देखेंगे हमारे पास एरर क्यों आ रहा है। तो एक बार हम इसको रन करते हैं। तो हमने रन किया, ठीक है। अब रन करने के बाद हमारे पास जो राइट्स वाली टेबल थी उन हमारे पास एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कंप्लीट स्टेटस शो हो गया, ठीक है। जो राइड है यहाँ पे कंप्लीट हुई है और हमने यहाँ पे फेयर अमाउंट भी लिया था, ठीक है। ड्राइवर आईडी भी लिए तो ड्राइवर आईडी भी आ गई यहाँ पे, ड्राइवर नंबर 11 है, 12 है, 14 है, ठीक है। यूज़र आईडी भी हमारे पास के 1, 2, 4, मतलब हमारे पास यूज़र आईडी तो ज़्यादा है, ठीक है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर यूज़र आईडी भी प्रॉपर तरीके से उठाई है,
यहाँ पर समझ रहे हैं आप, क्योंकि कंप्लीट स्टेटस हमने मांगा था। अगर यहाँ पे हम कोई और सा स्टेटस मांगते, अनकम्प्लीट मांगे, तो वो भी यहाँ पर देता। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को क्लियर समझ में आया। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हम राइट हिस्ट्री देखेंगे। ठीक है, राइट हिस्ट्री। अब मैं चाहता हूँ कि जो यूज़र वन की हिस्ट्री हो, सिर्फ मैं इतना चाहता हूँ कि यूज़र वन की हिस्ट्री आए मेरे पास, और मुझे नहीं चाहिए कुछ भी इसकी। ठीक है, तो हम अपने ये राइट वाली टेबल से ही निकालेंगे। कौन से वाली टेबल से मैं आपको बताऊँ एक बार, तो एक बार मैं दिखा देता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और मेरी राइट्स वाली टेबल में से मैं ये जानना चाहूँगा। ठीक है, ये वाली टेबल में से मैं चाहता हूँ 101 की पूरा मेरे पास एक डेटा है, कंप्लीट है। ठीक है, मैं उसकी राइट्स हिस्ट्री जानना चाहता हूँ। ठीक है, यूज़र वन की। तो उसके लिए मैं क्या कमांड दूंगा, अब आप एक कमांड देखोगे कि एक मैं कमांड देता हूँ यहाँ पर, सिलेक्ट सिलेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा, और उसके बाद हम यहाँ पे आर डॉट, यहाँ पे हम देंगे डॉट राइट हाइफन आईडी। ठीक है, कोमा हमने यहाँ पे दिया है, फिर आर हम यूज़ करेंगे आर डॉट पिकअप। अगर किसी को डॉट वाली फंक्शन के बारे में नहीं पता, तो मैंने आपको बताया कि आप मेरी एसक्यूएल की वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। लोकेशन आर डॉट ड्रॉप लोकेशन, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको वैसे वैसे लिखना है यहाँ पर। ठीक है, लोकेशन, फिर अगेन कोमा कर देंगे, एंड आर हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्पेस बना ताकि आप लोगों को क्लियर दिखता रहे। आर फिर एक मिनट, यहाँ पर मैं सही से ले लेता हूँ, यहाँ पर डॉट फेयर अमाउंट ले लेते हैं, यहाँ पर हम फेयर अमाउंट, फेयर अमाउंट, एंड अगेन हम कोमा करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे हम आर डॉट स्टेटस स्टेटस। ठीक है, हमने यहाँ पे ये ले लिया है। अब हम फिर से अगेन हम किस टेबल में से देख रहे हैं, हम राइट्स वाली टेबल में से देख रहे हैं, तो राइट वाली टेबल यहाँ पे मेंशन करेंगे फ्रॉम राइट। राइट्स आर, ठीक है, वेयर आर डॉट यूज़र आईडी, ठीक है, इज इक्वल टू यूज़र आईडी मैं कौन सी लेना चाहता हूँ, वन, तो यहाँ पे वन मेंशन कर दूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेमीकोलन में दे देता हूँ। अब इसको हम रन करते हैं। तो अब जैसे कि मैंने रन किया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो जो चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन करी है कि राइट आईडी है, आर राइट की पिकअप है, लोकेशन, ठीक है, ड्रॉप लोकेशन है, उसका अमाउंट कितना बना, क्या स्टेटस था, ये हमारी राइट वाली टेबल में से निकाल के दी है हमें। तो जो आप देखोगे यूज़र आईडी आ रहा है 101, ठीक है, पिकअप लोकेशन लखनऊ, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे राइट्स, तो ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, ड्रॉप लोकेशन जो अमाउंट बना ये था, उसका स्टेटस क्या था, कंप्लीट स्टेटस था उसका। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर जैसे कि हमारे पास कोई और सा भी होगा, तो यहाँ पे 5 भी कर सकते हो। ठीक है, अगर 5 हमारे पास 5 तक होगा तो 5 ज़रूर आएगा। सिलेक्ट करोगे इसको और इसको रन करोगे, तो आप देखोगे कि हमारे पास 5 तक है। तो आप देखोगे 105 राइट आईडी है। ठीक है, और यहाँ पर पिकअप लोकेशन है। ठीक है, तो और यहाँ पे राइट्स यहाँ पे दिए, और यहाँ पे ड्रॉप लोकेशन देखोगे मैसूर, फेयर अमाउंट 1750, स्टेटस मतलब
ऑन गोइंग है, मतलब अभी यहाँ पे जा रहा है। समझ रहे हो, इस तरीके से एसक्यूएल के अंदर वर्किंग होती है। बेसिक्स चीज़ें यहाँ पे ट्रैक की जाती हैं ताकि वो अपने यूज़र एक्सपीरियंस को बढ़ा सकें, ठीक है, अपने ऐप्स के अंदर यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ा सकें, जिससे यूज़र को ज़्यादा एक्सपीरियंस मिले, ज़्यादा चीज़ें उसको आसान लगे और ज़्यादा से ज़्यादा वो उनके लिए कन्वर्जन लेकर आए। ठीक है, तो इस तरीके से ऐप्स के लिए भी बहुत यूज़फुल होता है ये डेटा ही इम्पोर्टेंट होता है, डेटा के बेस पे ही आप आगे बढ़ सकते हो। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इस टेबल के अंदर मैं जानना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा राइट करने वाला यूज़र कौन है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कमांड देंगे, सिलेक्ट, यहाँ पे मैं कमांड दूंगा सिलेक्ट यू। ठीक है, हम कौन सी टेबल ले रहे हैं, तो यूज़र वाले टेबल ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पे यू डॉट दिया है। ठीक है, यू डॉट नेम, और हमने डेट नेम दिया। अब हमें ये भी देखना है कि वो कौन सा है बंदा जो सबसे ज़्यादा राइट कर रहा है, तो उसके लिए हम काउंट का यहाँ पे फंक्शन दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम ब्रैकेट देंगे, उसके बाद हम राइट भी देखेंगे, तो राइट वाली हम टेबल ले लेते हैं। ठीक है, डॉट राइट, और यहाँ पे आईडी। ठीक है, यहाँ पर हमने इतना करने के बाद उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कॉलम का नेम देंगे। ठीक है, एस टोटल राइट, टोटल राइट। ठीक है, ये हमने इतना लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है, जो एस टोटल है वो कॉलम का नेम हमने दिया है। ठीक है, अब हम कौन सी टेबल्स में से जो ले रहे हैं वो मैं ले लेता हूँ फ्रॉम यूज़र यू। ठीक है, यूज़र्स है वो हमारा, ये वरना उसके अंदर फार्मूला के अंदर काउंट हो जाएगा ये, और हमारा फार्मूला गड़बड़ हो जाएगा। अब मेन सबसे इम्पोर्टेंट बात हम क्या करेंगे, हमें दोनों टेबल के अंदर से डेटा निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हम अब क्या यूज़ करेंगे, हम जॉइन फार्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, जॉइन कमांड का यूज़ करेंगे, तो जॉइन में यहाँ पे लिखता हूँ जॉइन राइट्स आर ऑन। ठीक है, ऑन भी लिया है, ऑन डॉट यूज़र हाइफन एन, यहाँ पे आईडी। ठीक है, इजिकल यहाँ पे दिया है मैंने आर, आर यहाँ पे आना चाहिए, हमारा आर गलत जगह चला गया, आर डॉट यूज़र, यूज़र यहाँ पे अगेन। ठीक है, आईडी, और यहाँ पे हम ग्रुप बाय का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ग्रुप बाय का आप यूज़ करेंगे, तो देखो आप ग्रुप बाय किस तरीके से यूज़ होता है, ग्रुप बाय टोटल, ग्रुप बाय टोटल। हम एक काम करें, नीचे देंगे ग्रुप बाय सिर्फ के बाद हम यू डॉट नेम ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम ऑर्डर बाय में देंगे, हम ऑर्डर बाय टोटल राइट्स, टोटल राइट्स। ठीक है, और हम इसको क्या करें, मैं चाहता हूँ डिसेंडिंग में दूँ। ठीक है, क्योंकि हमें ऊपर से देखना है, सिर्फ टॉप से देखना है, तो मैं डिसेंडिंग में दूँगा, जिसमें सबसे ज़्यादा राइटें ली होंगी। ठीक है, राइट करने वाला पर्सन होगा तो हमें पता चल जाएगा डिसेंडिंग से, टॉप पर आएगा वो हमारे पास। ठीक है, अगर हम असेंडिंग करें तो वो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिमिट दे देता हूँ, लिमिट 1, 1। ठीक है, और यहाँ पे सेमी कॉलम, लिमिट 1 देने के बाद सेमी कॉलम दिया। अब इसको रन करके देखते हैं हम क्या आउटपुट निकल कर आता है हमारा। आउटपुट, हाँ, लिमिट की स्पेलिंग गलत हो गई है हमारी, तो इसलिए हमारा आउटपुट नहीं आया सही से। स्पेलिंग मिस्टेक का आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक कहीं से भी गड़बड़ होगी तो नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर आप देखो समीर, समीर खान नाम से एक जो पर्सन है, वो उसने हमारे पास जो है टोटल राइट्स लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, उसकी राइट जो है काउंट हुई है यहाँ पर सबसे ज़्यादा, वो एक पर्सन है जो रेगुलर राइट ले रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे देखते हैं,
आगे हम क्या देखना चाहेंगे, आगे हम देखना चाहते हैं कि किसी किसी भी ड्राइवर की टोटल अर्निंग देख लेते हैं। चलो ठीक है, ये स्पेसिफिक ड्राइवर भी देख लेते हैं। अगर स्पेसिफिक ड्राइवर की टोटल अर्निंग देखनी है तो हमें, तो उसके लिए हम सेलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं। सेलेक्ट सबसे पहले डी डॉट नेम और उसके बाद कोमा सम ब्रैकेट पी डॉट अमाउंट। ठीक है, अमाउंट हम यहाँ पे ले लेते हैं एज टोटल। टोटल क्या देंगे हम, अर्निंग। ठीक है, टोटल अर्निंग, क्योंकि हम अर्निंग के बेस पे बात कर रहे हैं, टोटल अर्निंग यहाँ पे हम ले लेंगे। ठीक है, अर्निंग्स। ठीक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक आप साथ साथ चेक करते रहना, क्योंकि मेरी भी गलत हो जाती है कभी कभी। तो फ्रॉम यहाँ पे हम ले लेते हैं ड्राइवर्स टेबल्स में से ड्राइवर्स डी। ठीक है, डी हमने यहाँ पे ले लिया डी। तो एक मिनट, इसको भी हम यहाँ पर स्मॉल में लेते हैं डी। अब टेबल को हम ज्वाइन करेंगे, किससे ज्वाइन करेंगे, पेमेंट वाले टेबल से। ज्वाइन पेमेंट्स पी ऑन डी डॉट ड्राइवर्स। ठीक है, ड्राइवर्स यहाँ पे हमने ले लिया, और ड्राइवर्स नहीं लेंगे, ड्राइवर लेंगे, आईडी ले लेंगे यहाँ पे आईडी। ठीक है, इजिकल यहाँ पे दिया है हमने, और उसके बाद पी डॉट ड्राइवर हम यहाँ पे आईडी लेंगे। आईडी। ठीक है, अब हम यहाँ पे वेयर का भी यूज़ करेंगे। वेयर डी डॉट ड्राइवर यहाँ पे हम ले लेते हैं ड्राइवर आईडी। ठीक है, इजिकल देंगे हम यहाँ पे स्पेसिफिक ड्राइवर ले लेते हैं हम कोई 11। ठीक है, 11 करके। एंड का यूज़ आपको पता है ना कहाँ होता है। ठीक है, एंड डॉट पेमेंट। पेमेंट स्टेटस हम यहाँ पे ले लेते हैं स्टेटस। यहाँ पे मैंने पेमेंट स्टेटस लिया है, और यहाँ पे इक्वल का साइन दिया है हमने। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में हम ले लेंगे, क्या लेंगे हम, सक्सेस लेंगे, सक्सेस। ठीक है, तो सक्सेस हमने यहाँ पे लिख लिया, और ग्रुप बाई कर देते हैं हम नेम से। ग्रुप बाय डी डॉट नेम, एंड यहाँ पे सेमी कोलन देंगे। ये रन कर दिया आप सेलेक्ट करके, तो अब इसको कंटिन्यू कर दूँगा। ठीक है, आप देखोगे आपके सामने अमित वर्मा के नाम से मेरे पास एक कैब ड्राइवर आया है, जिसकी टोटल अर्निंग 950 हुई है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि हमारे पास टॉप 3 हाईएस्ट रेटिंग ड्राइवर कौन से हैं। ठीक है, मैं ये देखना चाहता हूँ, टॉप 3 देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या कमांड का यूज़ कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं सिलेक्ट फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सिलेक्ट कमांड लिख लेता हूँ यहाँ पे। अरे ठीक है भाई, ये है। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट नेम और यहाँ पे कोमा कर देंगे, और एवरेज भी निकाल लेते हैं हम साथ के साथ, एवीजी। ठीक है, और यहाँ पे कोमा आर टी हम यहाँ पे लिखेंगे आर टी डॉट ड्राइवर, यहाँ पे डैश रेटिंग दे देंगे हम यहाँ पे रेटिंग। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एज एवीजी रेटिंग। ठीक है, एवीजी
यहाँ पे हम कॉलम का नेम लिखेंगे रेटिंग, ठीक है। एवीजी रेटिंग फ्रॉम ड्राइवर वाली टेबल से हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे डी हम यहाँ पे दे देंगे। और अब हम टेबल को ज्वाइन करेंगे। कौन सी टेबल हमको चाहिए? पहले टेबल तो हम ले ली ड्राइवर वाले, ठीक है। अब हमको चाहिए रेटिंग वाली टेबल, तो रेटिंग वाली टेबल को भी हम ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइन का हम यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ठीक है। रेटिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया है, रेटिंग रेटिंग आर टी ऑन डी डॉट ड्राइवर। यहाँ पे मैं आईडी ले लेता हूँ, ठीक है। ड्राइवर आईडी इज इक्वल टू आर टी ड्राइवर आईडी, ठीक है। आर टी डॉट ड्राइवर डैश यहाँ पे आईडी, ठीक है। अब हम ग्रुप बाय करेंगे। ग्रुप बाय के लिए मैं डॉट डी नेम चूज करूँगा। ग्रुप बाय करते हैं हम यहाँ पर, ग्रुप बाय डी नेम, ठीक है। ऑर्डर बाय का भी हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ऑर्डर बाय एवीजी, ठीक है। और यहाँ पे हम रेटिंग दे देते हैं, रेटिंग, ठीक है। अब रेटिंग मुझे डिसेंडिंग में चाहिए, DESC, ठीक है, डिसेंडिंग। यहाँ पे लिमिट दे देते हैं हम 3 की, लिमिट 3। और यहाँ पे सेमी कॉलन कर देंगे। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कौन हमारे पास टॉप 3 आते हैं जो हाईएस्ट रेटिंग में हमारे पास हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ दिक्कत है, यहाँ पे हमने रेटिंग की स्पेलिंग गलत दी है, हमारी टेबल में रेटिंग्स है, ठीक है। रेटिंग्स तो समझ रहे हो, ये एरर भी आना बहुत ज़रूरी है। अगर एरर नहीं आएगा तो आप समझ नहीं पाओगे। यहाँ पे देखा है ना कि एरर रिलेशन रेटिंग डज नॉट एग्जिस्ट, समझ में आई यहाँ पे? क्योंकि हमारे पास जो टेबल हमने ज्वाइन करी है वहाँ पे रेटिंग नाम से हमने टेबल बनाई ही नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो देखो रेटिंग नाम से मैंने टेबल बनाई, यहाँ पे रेटिंग्स है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे एरर शो कर रहा है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि स्पेलिंग मिस्टेक का आपको ध्यान रखना है और टेबल को सही लेना, ठीक है। तो आप देखोगे कि हमारे पास टॉप 3 आ रहे हैं, जिनका नाम मोहिश सिन्हा है, ठीक है, करण पटेल है, अमित वर्मा है। तो इनकी जो एवरेज रेटिंग है वो 5 की है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूँ तो क्या होगा? यहाँ पे 2 की आएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 5 ले लेता हूँ तो क्या 5 की होगी हमारे पास? चेक करते हैं। हाँ, हमारे पास 5 की है, ठीक है। 5 तक की आ रही है, लेकिन हमारे पास टॉप 3 आ रहे हैं जो 5 तक इनकी रेटिंग है। उसके बाद अगर किसी की कम आ रही है तो वो नीचे आ रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 आ रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे एसक्यूएल के अंदर आप वर्किंग कर सकते हैं, जिस जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है एसक्यूएल के अंदर काम करके, ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे पास जितने भी बुकिंग आई है वो किस चैनल के थ्रू आई है, क्योंकि हमने एक इसके अंदर बुकिंग भी ऐड करी है कि हमारे पास वेबसाइट से बुकिंग आ रही है, ऐप से बुकिंग आ रही है, या फ़ोन से बुकिंग आ रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम बहुत सिंपल कमांड है, बहुत आसान है, बहुत छोटी सी कमांड है। तो वो एक कमांड भी मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपको हेल्प करेगी, ठीक है, आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए। बहुत सिंपल कमांड है। यहाँ पे सिलेक्ट का यूज़ करेंगे हम पहले, सिलेक्ट। और यहाँ पे मैं बुकिंग चैनल डाल देता हूँ, बुकिंग डैश चैनल, चैनल, ठीक है। और यहाँ पे मैं कॉमा कर देता हूँ। अब मुझे काउंट करना है तो मैं यहाँ काउंट कर दिया, थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ, काउंट। और उसके बाद ब्रैकेट में स्टार दे देता हूँ, ठीक है। एस टोटल, एस टोटल राइट्स, राइट्स, ठीक है।
यहाँ पे मैंने लिख लिया है। अब मैं यहाँ पे टेबल का नेम ले लेता हूँ जो हमें बतानी है कि किस चैनल से यहाँ पे बुकिंग हो रही है। फ्रॉम यहाँ पे मैंने लिया है राइट्स टेबल मेरे पास है, ठीक है। राइट्स टेबल अब मैं यहाँ पे ग्रुप बाय कर देता हूँ। ग्रुप बाय, थोड़ा सा इसको स्पेस देके मैं नहीं चलेगा, कभी आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। ग्रुप बाय, ठीक है। और बुकिंग मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, बुकिंग चैनल, ठीक है। अब यहाँ पे सेमी कॉलम दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ, रन करके देखता हूँ क्या हमारे पास आउटपुट आएगा। हाँ, हमारे पास बिल्कुल आउटपुट आया है, ठीक है। हमारे पास, हमें पता चला है कि जो हमारे पास बुकिंग चैनल है वो फ़ोन से हमारे पास एक आई है, ठीक है। ऐप से हमारे पास 3 आई है, और वेबसाइट से भी हमारे पास एक आई है। यहाँ तक सभी को समझ में आया? क्लियर हुई बातें आपको मेरी? सिटी वाइज मैं रजिस्टर्ड यूज़र देखना चाहता हूँ, तो एक बार मैं चेक करता हूँ कि इसके लिए हमें क्या कमांड सही रहेगी और हम क्या कमांड दे सकते हैं। तो मैं सबसे पहले सिलेक्ट कमांड देता हूँ यहाँ पे, सिलेक्ट सिटी कोमा, और यहाँ पे काउंट कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे सेमी कोलम, सॉरी ब्रैकेट क्लोज किए दोनों, एंड स्टार हमने ब्रैकेट के अंदर दिया है एज टोटल। हम यहाँ पे कॉलम नेम ले लेंगे एज टोटल यूज़र, यूज़र्स, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रॉम, यहाँ पे एंटर करते हैं फ्रॉम टेबल में से ले लेते हैं यूज़र्स, ठीक है। हमारे पास जो टेबल है, और यहाँ पे ग्रुप बाय फंक्शन देते हैं, ग्रुप बाय सिटी कोमा करते हैं इसको। तो अब देखते हैं फंक्शन हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब हमने देखा है कि हमारा फंक्शन प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो यूज़र हैं वो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है वो सिटी वाइज हमारे पास दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जयपुर से हमारे पास एक है, दिल्ली से एक है, बेंगलोर से एक है, मुंबई से एक है। तो ये तरीका है अगर आपको रजिस्ट्रेशन यूज़र चेक करना है कि आपके पास कहाँ कहाँ से किस लोकेशन से यूज़र हैं, ठीक है। तो एक ये भी फॉर्म है, इस तरीके से फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं आप। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस फार्मूला देखेंगे, ठीक है। तो मैं एडवांस फार्मूले में क्या देखना चाहता हूँ, एडवांस जो कमांड मैं देखना चाहता हूँ उसमें क्या रिक्वायरमेंट रहेगी मेरी। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं राइडर का नाम चाहिए, मुझे राइडर की यूज़र नेम चाहिए, ठीक है, ड्राइवर नेम चाहिए, और मुझे पूरी डिटेल चाहिए, उसने कहाँ से पिकअप किया, कहाँ पे ड्रॉप किया, उसका अमाउंट क्या बना, पेमेंट मोड क्या थी, स्टेटस भी जानना है, रेटिंग कितनी मिली, फीडबैक कितना दिया, फीडबैक क्या दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बातें मुझे जाननी है, ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या कमांड दूंगा, तो आप इस कमांड को आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखना, क्योंकि कमांड थोड़ी एडवांस चली जाएगी, ठीक है। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आए समझने में, तो लेकिन आप कोशिश करना मेरी वीडियो के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो सबसे पहले कमांड हम यहाँ पे लेते हैं सिलेक्ट, ठीक है, आर डॉट राइट हम ले लेते हैं यहाँ पे, आर डॉट राइट वाली टेबल, और उसकी उसकी आईडी लेते हैं, ठीक है, आईडी कोमा यू डॉट नेट, यू डॉट नेम, नेट बोल दिया, नेम हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, नेम। और हमने एज यहाँ पे लेते हैं यूज़र, और यहाँ पे डैश नेम कोमा दिया है हमने, ठीक है। और डी डॉट नेम एज ड्राइवर नेम, ठीक है, ड्राइवर नेम, और यहाँ पे हम कॉमा कर देंगे। उसके बाद मैं एंटर कर दूँगा ताकि ये फार्मूला थोड़ा सा जो कमांड है वो आगे तक जाएगी, क्योंकि आपको प्रॉब्लम ना हो दिखने में, इसलिए। तो अब यहाँ पे मैं आर डॉट पिकअप ले लेता हूँ, यहाँ पे पिकअप, क्योंकि हमें ये सारी बातें जाननी है, इसलिए हम यहाँ पे पिकअप की कमांड दे रहे हैं, लोकेशन, ठीक है। और यहाँ पे कॉमा कर देंगे अगेन, और फिर आर थोड़ा सा स्पेस दे लेते हैं, डॉट ड्रॉप
ड्रॉप, ठीक है। और ये लोकेशन, कॉमा देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। और अब क्या लेते हैं नेक्स्ट, हमारा फेयर अमाउंट रहेगा, तो आर डॉट फेयर अमाउंट, अमाउंट की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमा कर देंगे। कॉमा करने के बाद अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, पेमेंट मोड भी देखना है, तो पी डॉट ने पी डॉट पेमेंट मोड, और यहाँ पे कॉमा अगेन दे देंगे, ठीक है। पेमेंट स्टेटस भी चेक करना है, पी डॉट पेमेंट स्टेटस, ठीक है। पेमेंट स्टेटस दिया, कॉमा किया हमने यहाँ पे अगेन, और यहाँ पे आर टी डॉट यूज़र रेटिंग हमने देखनी है, तो रेटिंग हम यहाँ पे लेंगे, रेटिंग कॉमा करेंगे अगेन, आर टी फीडबैक डॉट फीडबैक, फीडबैक, ठीक है। इतना हमने कर दिया। यहाँ पर आप राइट्स देंगे, यहाँ पे पहले कॉमा कर देंगे, ठीक है। कॉमा करने के बाद यहाँ पे फ्रॉम एंटर करके फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम राइट आर, ठीक है। और हम अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो आता है वो अब आता है, हम टेबल को ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो टेबल को ज्वाइन करते हैं यहाँ पे, ज्वाइन यूजर्स यू ऑन आर डॉट यूजर्स आई डी इजिकल, यहाँ पे दिया है हमने यू डॉट यूज़र, और यहाँ पे डैश आईडी, इसको हम कैपिटल में कर लेता हूँ मैं यू को, ठीक है। एंटर किया। एंटर करने के बाद अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या लेना चाहते हैं हम यहाँ पर, हम एक और ज्वाइन लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ज्वाइन, यहाँ पर हमने एक और लिया ज्वाइन, ठीक है। ड्राइवर डी ऑन स्पेस दे देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। ड्राइवर ऑन आर डॉट ड्राइवर आईडी, ठीक है। इक्वल करेंगे यहाँ पे डी डॉट ड्राइवर आईडी, ठीक है। इसके इक्वल हम कर देंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ। अब हम लेफ़्ट जॉइन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने और सॉरी हट गया यहाँ से, तो यहाँ पे हम एंटर कर दूँगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम लेफ़्ट जॉइन के बारे में बात करता हूँ। लेफ़्ट मैंने जॉइन यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ा रखा है, चाहो तो आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हो, ठीक है। एसक्यूएल वाली वीडियो में जाकर देखोगे तो आपको लेफ़्ट जॉइन के बारे में पता चल जाएगा। तो यहाँ पे पेमेंट मैं लूँगा, एक मिनट, ठीक है। पेमेंट्स पी ऑन आर डॉट राइट, इसको मैं कैपिटल में कर लेता हूँ, राइट, और यहाँ पे इसको डैश यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। आईडी हम यहाँ पे लेंगे, इज इक्वल देंगे,
इसको पी डॉट राइट लिख देते हैं यहाँ पे, राइट आईडी। ठीक है, तो हम एक और लेफ्ट जॉइन का यूज़ करेंगे रेटिंग के लिए। लेफ्ट जॉइन वेटिंग। ठीक है, आर टी ऑन, यहाँ पे राइट डॉट राइट डैश आईडी। ठीक है, और इसको इक्वल कर देंगे आर टी डॉट राइट आईडी। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मुझे किस यूज़र का देखना है, किस यूज़र आईडी का देखना है। तो मैं यूज़र आईडी देखना चाहता हूँ सपोज़ 101। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वेयर का यूज़ करूँगा, वेयर आर डॉट राइट आईडी इज इक्वल 101 101। ठीक है, और यहाँ पे सेमी कॉलम में दे दूँगा। अब इसको मैं रन करके देखता हूँ कि ये प्रॉपर तरीके से हमारा वर्किंग है या नहीं है, ये कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। इस हमने इतनी थोड़ा एडवांस में कमांड लिखी है, ये रन कर देते हैं। ठीक है, रन करने से पहले मैंने इसको फॉर्मेट कर दिया ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आता रहे। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे कुछ दिक्कत होती है, यहाँ पे ये गलत आ गया। ठीक है, तो अगेन रन करते हैं। तो अगेन रन करेंगे तो आप देखोगे हमारे सामने ये प्रॉपर तरीके से आ गया। ठीक है, जो जो हमें रिक्वायरमेंट थी, यूज़र नेम ठीक है हमारे पास आ गया, ड्राइवर नेम आ गया हमारे पास, लोकेशन आ गया, पिकअप लोकेशन तो कानपुर। ठीक है, फेयर अमाउंट बना, पेमेंट मोड बना, ठीक है, पेमेंट स्टेटस बना, यूज़र रेटिंग आई, फीडबैक आया। तो इन चीज़ों की मुझे रिक्वायरमेंट थी जिसकी मैंने कमांड बना के दिखाई आप लोगों को, और उसके हिसाब से यहाँ पे एसक्यूएल के अंदर वर्क हुआ। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आपके पास मल्टीपल डेटा हो सकता है। ठीक है, आपके पास बहुत बड़ा डेटा हो सकता है जिसके अकॉर्डिंग आपको ये कमांड देनी हो, तो आप समझ सकते हो आपको किस तरीके से कमांड देनी है। ये एग्जांपल सेट कर दिया है मैंने आपको। ठीक है, तो अब नेक्स्ट छोटा सा देखते हैं हम। यहाँ पर सबसे छोटा और बहुत इजी रहता है यहाँ पे ये कि लॉन्गेस्ट राइड मुझे यहाँ पे देखनी है कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाला राइड कौन कौन सा है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कमांड का यूज़ करूँगा, उसके लिए मैं सिलेक्ट का यूज़ करूँगा। सिलेक्ट, और क्या क्या लेते हैं हम, राइट आईडी यहाँ पे हम ले लेते हैं। ठीक है, कोमा करेंगे यहाँ पे, यूज़र भी ले लेते हैं। यूज़र और आईडी कोमा, ड्राइवर आईडी भी ले लेंगे हम। ठीक है, कोमा। अब डिस्टेंस किलोमीटर हम यहाँ पे लेते हैं, डिस्टेंस किलोमीटर। ठीक है, कोमा, फेयर अमाउंट, ठीक है, फेयर अमाउंट लिया हमने। और उसके बाद हमने यहाँ पे फ्रॉम दे के, फ्रॉम राइट, और यहाँ पे वेयर डिस्टेंस का हम यूज़ करेंगे एंटर करके, वेयर डिस्टेंस किलोमीटर। ठीक है, और इक्वल करेंगे यहाँ पे, मैक्सिमम चाहिए होगी हमें। ठीक है, तो इसके लिए हम ब्रैकेट देंगे यहाँ पे, ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं सिलेक्ट मैक्स, फॉर्मूला देंगे यहाँ पे मैक्स। अगेन हम यहाँ पे इसके पहले तो अभी इसको यहाँ पर हटा देते हैं, इसके बाद एक यहाँ पे एक और देते हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ और यहाँ पे एंटर करके थोड़ा स्पेस, डिस्टेंस
ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस मैंने यहाँ पे दे दिया। अब इसको मैं एक बार रन करके देखता हूँ कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो हमारे पास आउटपुट नहीं आ रहा, हमने कुछ गड़बड़ किया है। हाँ, एक चीज़ और, हमने यहाँ पे गड़बड़ क्यों किया है, यहाँ पे एक चीज़ और, फ्रॉम राइडर आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। राइट्स आना चाहिए यहाँ पे, मैं राइडर बोल लो, राइट्स आना चाहिए, और यहाँ पे कॉमा कर देंगे। तो ये हमने ये कर दिया, ठीक है। अब इसको रन कर देंगे तो अब देखते हैं क्या आउटपुट। हाँ, हमारा आउटपुट एकदम बढ़िया आया है। आप देखोगे हमारे पास राइट आईडी भी आई है कि 105, ये राइट आईडी है, यूज़र आईडी भी है, ड्राइवर आईडी भी है, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ पे 145.30 आया, फिर अमाउंट 1750 बनाया। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो राइट्स, लंबी जो राइट्स की हैं वो इस पर्सन ने की है, इसकी आईडी ये है, ठीक है। नाम हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, चाहो तो आप यहाँ पे नेम भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको बहुत मज़ा आया होगा, आप लोग समझ पाए होंगे कि एसक्यूएल के अंदर किस तरीके से वर्क होता है। तो इस बात पे लाइक एंड सब्सक्राइब तो करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, अगले पार्ट में मिलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं, क्या हम देखेंगे अब, ठीक है। तो अब तक के लिए थैंक यू सो मच।